बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना करेंगे उर्दू कौमी राब्ते की ज़ुबान उर्दू जो है उसके बारे में हमने करना है कि इसके इर्तिका जो था उसका इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए हम आज करेंगे 19वीं सदी में। 19वीं सदी के वस्त में अंदर या इब्तदाई अशरों के अंदर यानी कि इब्तदाई सालों के अंदर जो इब्तदाई जो साल थे 19वीं सदी के उसके अंदर उर्दू ज़ुबान ने कैसे तरक्की और तरवीज की। इस दौर में 19वीं सदी के इब्तदाई अशरे में या इब्तदाई दौर में उर्दू ज़ुबान के अंदर और नई जो इस अदब की इसनाफ़ सुख़न आई जो थी इसनाफ़ आई वो थी आपकी नज़म के साथ साथ उर्दू नसर। नज़म और उर्दू नसर ने ये उनको तरक्की मिली। इसके अलावा इस दौर के अंदर जिन शोरा ने जो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, जो बहुत अजीम शोरा थे जिन्होंने नसर के साथ साथ और नज़म के साथ साथ उन्होंने उर्दू नसर और नज़म को ज़्यादा तरक्की दी। उसमें नंबर 1 आते हैं ज़ौक़, नंबर 2 बहादुर शाह ज़फ़र और नंबर 3 पे मिर्ज़ा ग़ालिब। अब इसके बाद मिर्ज़ा ग़ालिब जो है उन्होंने उर्दू गज़ल के साथ साथ उर्दू नसर में भी बहुत ज़्यादा उर्दू अदब को उनका सरमाया जो है उर्दू अदब के अंदर उनका सरमाया बहुत ज़्यादा कीमती सरमाया है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी पहले जो मुसलमानों की हुक्मरानियत थी उसके वो अंग्रेज़ ने जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद से जनूबी एशिया के अंदर हालात जो थे सियासी भी और माशरती भी और मौशी तौर पर भी जो स्पेशली मुसलमानों के थे वो जब उसके अंदर तब्दीलियाँ नुमायाँ होना शुरू हुई तो उसके बाद एक नए अदब ने जन्म लिया जिसका नाम था तख्लीकी अदब। उसके बाद हम बताते हैं कि उस तख्लीकी अदब के बाद हमने देखा, जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि 1857 के जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए एक मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलेजेस कायम किए तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। मुआशी, माशरती और मजहबी तमाम मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान मैदान अमल में आए। तो जिसकी बिना पर सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अपना अलीगढ़ कॉलेज कायम किया तो उसके अंदर मुसलमानों की माशरती तरक्की के साथ साथ उर्दू अदब और नसर में भी बहुत ज़्यादा अदबी तौर पर मुसलमान बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की हासिल की। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके जो रफ़्क़ाकार थे वो उर्दू नज़म और उर्दू नसर जो थे उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तजर्बात किए और नई उन्होंने किस्म की उर्दू को नई किस्म की चीज़ों के साथ नई इसनाफ़ से उन्होंने रोशनास करवाया। और इस दौर में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो थी जो जज्बा था सबसे ज़्यादा मुसलमानों में उभर कर सामने आया वो था एहसास और दर्द का। तमाम बतौर कौम उनके अंदर ये जज्बा उभरा कि तमाम हमने बतौर कौम एहसास और दर्द हमने रखना है। इसी बिना पर हज़रत मुसद्दस हाली लिखी गई, मौलाना हाली ने लिखी जो उनकी नज़मों की किताब थी जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को ये बताया कि वो एक अजीम विरसे के मालिक है और उनके तमाम के तमाम मुसलमान कौम को जो जोड़ कर ये उन्होंने एहसास दिलाया कि मुसलमान अपने तमाम जो गुजरा हुआ टाइम है उसको दोबारा से लाएं और एक नई कौम के तौर पर उभरें। इसी दौरान में मौलाना शिबली नोमानी ने भी मुसलमानों के इस्लामी जो दौर था मुसलमानों का उसके दौर का एक नए अंदाज़ में उन्होंने पेश किया अपनी तमाम नज़मों के ज़रिए से। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कि जो हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे इसी अरसे में उन्होंने भी अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी की। जो अज़ीम फ़लसफ़ी भी थे हमारे, उन्होंने ख्वाब भी पाकिस्तान के लिए देखा और सियासी तौर पर भी, मगर जो शायरी के तौर पर अल्लामा इकबाल ने जो शायरी की उसमें फ़लसफ़ा और शायरी जो दोनों थे उसके उन्होंने अपनी शायरी के अंदर उनके रंग नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जनूबी एशिया के मुसलमानों को जो तमाम के तमाम रह रहे थे जनूबी एशिया में उनको ये बावर कराने की, ये बात यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो आप मुसलमान जो हैं वो एक अजीम सकाफ़ती, तमदनी और नज़रियाती विरसे के हामिल हैं और इन तमाम जो इनको विरसा मिला हुआ है अगर उस तमाम को वो ज़ाया ना करें बल्कि उस तमाम को वो और उभारें और इन पर जो उस्ताद यानी कि जो मुश्किल है या जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ हुकूमत आ गई उसके अंदर वो आ गए हैं उसके अंदर से मुस्लिम इक़दार जो है वो अगर उसके दबाव में आ गई हैं तो उसमें से उनका हल यही है कि वो अपनी खुदी को मजबूत करें, यानी कि अपने आप को वो मजबूत करें, अल्लाह पर ईमान रखें और अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और इन मुश्किल हालात का मुकाबला करें। ये तमाम चीज़ें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी नज़मों के ज़रिए अपने फ़लसफ़े के ज़रिए तमाम मुसलमानों तक बतौर कौम जनूबी एशिया के मुसलमानों तक पहुँचाई। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को इस हकीकत से भी आगाह किया कि मुसलमान जहाँ कहीं भी दुनिया में रह रहे हैं वो एक रिश्ते एक कौम के तौर पर हैं, क्योंकि उनका मज़हब एक है और एक रिश्ता वो जो उनका है वो मुसलमान का रिश्ता है और इसी हैसियत से वो एक उम्मत वाहिद है, यानी कि एक उम्मत वाहिद है, यानी कि एक कौम है वो, अगर वो कहीं पर भी रह रहे इसलिए उनको इत्तेहाद और यगानगत के साथ आगे बढ़ते रहना
رہنا چاہیے اور تمام مخالف قوتوں کا مقابلہ صرف اور صرف اتحاد اور متحد ہو کر ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری جو تھی وہ دو زبانوں میں کی، ایک اردو میں بھی اور ایک فارسی میں بھی، اور عوام میں ان کی شاعری اتنی زیادہ مقبول تھی اور اتنی مقبول عام تھی کہ لوگوں نے ان کی بہت بڑی بڑی لمبی طویل نظمیں جو تھیں ان کو بھی زبانی یاد کر لیا ہوا تھا۔ اور جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند، اس کے بعد جدید ادب میں ایک ترقی پسند تحریک نے اپنا اثر دیا اور اس میں عافیت پسندی کے رجحان پر زور دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ تحریک آزادی کے دوران جو عرصہ ہمارا آتا ہے، نیا جو عرصہ آتا ہے تحریک آزادی کے دوران، یعنی کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور پاکستان کے قیام کے بعد جو اردو ادب نے ترقی کی ہے، اس کے اندر ایک آزاد اور پراعتماد فضا جو ہمیں ملتی ہے، جو ادب ہمیں دکھتا ہے، اور اس میں مختلف ادیبوں نے اپنے تمام اصناف سخن جو ہے مختلف انداز میں پیش کیے ہیں، نمایاں کام کیا ان میں۔ اس میں جو مشہور ہے قیام پاکستان کے بعد جو کام ہوا اردو زبان کے اندر، ان میں اردو شاعری، اردو ناول نگاری اور اردو ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی اور تحقیق و تنقید جو ہیں وہ شامل ہیں، جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کو قیام پاکستان کے بعد بھی اور نئی ایک جہد سے اور نئی طریقہ کار سے بہت زیادہ ترقی دی گئی۔